बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रामर के टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। ये टॉपिक अमूमन स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है, बट आई एम होपफुल कि इस बार आपको ये क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। सिर्फ तवज्जो से सुनिएगा जो आपको बताया जा रहा है। शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज बेसिकली रिपोर्टिंग व्हाट समवन सेड। कोई बात किसी ने कही है, उसे आगे बताना क्या कहलाता है? वो कहलाता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसको करने के दो तरीके हैं। देखें, एक तरीका ये हो सकता है कि मैंने कहा कि मैं अभी पढ़ा रहा हूं। आप कहते हैं कि सर उमर आलम ने कहा मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो आपने मेरे लफ्जों को एग्जैक्टली उसी तरह से कोट कर दिया। तो आपने क्या किया, आपने स्पीकर की एग्जैक्ट वर्डिंग्स कोट की। तो ये कहलाएगा डायरेक्ट स्पीच। इसका दूसरा तरीका भी हो सकता है। आप ये भी कह सकते हैं सर उमर आलम ने कहा कि वो उस वक्त पढ़ा रहे थे। तो बात वही है, मायने वही है, बस थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है। ठीक है, तो जब आप स्पीकर की वर्डिंग्स को एग्जैक्टली उसी अल्फाजों में बयान कर दें तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। और अगर आप मॉडिफाई कर दें विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, तो वो क्या हो जाएगा बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होते हैं। डेफिनेशंस आपके सामने हैं। आगे चलते हैं। देखें, जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं ना, तो यू कैन सी कि डायरेक्ट स्पीच में हमारे पास दो एरियाज हैं। एक कोटेशन मार्क्स के अंदर है और एक कोटेशन मार्क्स के बाहर है। जो कोटेशन मार्क्स के अंदर है, ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो हम इसे मेन क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है ना। या इसको हम, जिससे पहले वाला क्लॉज है उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम कह सकते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। तो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक मेन क्लॉज है, या हम इसे डिपेंडेंट कह लें, इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज कह लें। ग्रामेटिकली तो इसका ये जो है नाम है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच में रहते हुए अगर इसको डिस्कस करें तो हम कोटेशन मार्क्स वाले एरिया को कहेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच है। और जो बाहर वाला एरिया यानी कि ही सेड, ये क्या है? ये रिपोर्टिंग स्पीच है, या इसे रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टिंग क्लॉज भी कहा जा सकता है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है आप उसे कह लें रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है आप उसे कह लें रिपोर्टेड वर्ब। ठीक है जी। उसके बाद ये तो है आपके पास डायरेक्ट स्पीच। जब तक कोटेशन मार्क्स हैं दैट इज एन इंडिकेशन वी हैव डायरेक्ट स्पीच। ठीक है। अब जब आप इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो देखें व्हाट विल बी द सिचुएशन। आपने लिखा ही सैड, पंक्चुएशन रिमूव करने के बाद आपने क्या लगाया? दैट एज अ कनेक्टर, ताकि दोनों क्लॉजेस कंबाइन हो सके। उसके बाद आपने आई को किस में चेंज कर दिया? आपने आई को चेंज कर दिया ही में। एम को चेंज कर दिया वॉज में। नाउ को चेंज कर दिया आपने किस में? देन में। यानी कि जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो आप ये तीन तरह की चेंजिंग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपने देखा आई ही में चेंज हुआ, यानी कि चेंज ऑफ प्रोनाउन। एम चेंज हो गया वॉज में, यानी कि आप टेंस चेंज कर रहे हैं। और फिर आखिरी में नाउ चेंज हो गया देन में, यानी कि पर्टिकुलर वर्ड्स चेंज हो रहे हैं। तो जब आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आप कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू सी और यू हैव टू सी दीज थ्री बेसिक चेंजेस। और अगर ये तीन चेंजिंग्स आपको समझ में आ गए, इन तीन चेंजिंग्स में भी सिर्फ चेंज ऑफ प्रोनाउन और चेंज ऑफ टेंसेस अगर आपको समझ में आ जाता है तो फिर आपके लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सुपर इजी हो जाएंगे। ठीक है। तो अभी हम इस वाले पार्ट में अपनी वीडियो के हम चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स को ही डिस्कस करेंगे, जो कि फंडामेंटल चेंजिंग्स है। इसके अलावा फर्दर चेंजिंग्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो प्रोनाउन की चेंजिंग से पहले ये एक आप चार्ट देख लें। ये वो चीज है जो आपको ऑलरेडी पता है, आपने बचपन से देखी हुई है। लेकिन सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए और आपको रिव्यू करने के लिए ये मैंने आपको मेंशन कर दी है। आप इसे देख सकते हैं। आपको पता है कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट ये सब पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, पॉजिटिव केस माइन होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव माय होता है, और इसका एम्फेटिक प्रोनाउन माई सेल्फ होता है। और ये सारे के सारे प्रोनाउन क्या होते हैं? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होते हैं। ठीक है। तो ये सीक्वेंस में आपको इसी तरह से याद रखना है कि दे, देम, देयर्स, देयर, देमसेल्व्स ये सब थर्ड पर्सन प्लुरल है। तो ये सीक्वेंस में याद रखना है। रैंडमली इस तरह से याद रखना है कि कहीं अगर लिखा हुआ है हर सेल्फ तो आपको पता होना चाहिए एम्फेटिक प्रोनाउन है। कहीं पर अगर देम लिखा हुआ है तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है देम का। कहीं अगर लिखा हुआ है माई सेल्फ तो यू मस्ट रिमेंबर कि ये क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन है। एंड अबव ऑल यू मस्ट रिमेंबर कि आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है। यू वाहिद ऐसा प्रोनाउन होता है जो सेकंड पर्सन होता है। और दे, ही, शी, इट थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। अब शुरू करते हैं
चेंज ऑफ प्रोनाउन। देखिए हमें ये बात सिखाई जाती है कि जब कभी भी आपके पास प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में है तो आप उसे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करें, जिसको आप स्पीकर भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जब आप इसके लिहाज से चेंज करेंगे तो देखें ही सेड दैट, आई की जगह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही डैश डैश डैश। आपने आगे टेंस की चेंजिंग में नहीं उलझना, आपने सिर्फ प्रोनाउन चेंज करना है। तो आई किस में चेंज हो जाएगा, ही में। वैसे पूरा सेंटेंस बनेगा ही वॉज प्लेइंग। तो आपके पास जो वाहिद चीज है जिसको आपने डील करना है वो प्रोनाउन की चेंजिंग रखें फिलहाल दिमाग में, टेंसेस को फिलहाल इग्नोर करें। आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए उसे। लिखा हुआ अगला जुमला, सुरैया सेड आई एम डूइंग माई वर्क। इसमें आई भी है और माई भी है, दोनों सेम फैमिली वर्ड्स हैं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। और दोनों किसके लिहाज से चेंज होंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से, यानी कि स्पीकर के लिहाज से। हु द स्पीकर इज सुरैया, दैट इज अ लेडी और अ गर्ल। तो ये हो जाएगा सुरैया सेड दैट शी वॉज डूइंग हर वर्क। माई वर्क किसमें चेंज हो जाएगा, खातून है तो हर वर्क में चेंज होगा, ठीक है। अगेन टेंस को इग्नोर करें, फिलहाल चेंज ऑफ प्रोनाउन को फोकस करें। उसके बाद है शी सेड वी कैन डू इट आवरसेल्व्स। देखो वी है फर्स्ट पर्सन प्लुरल। अब लड़की कह रही है कि हम ये काम खुद से कर सकते हैं, ठीक है। तो वी ज्यादा है, यानी कि खवातीन ज्यादा हैं। जब ज्यादा खवातीन होंगी तो उनकी जगह पे क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा शी सेड दैट दे कुड डू इट देमसेल्व्स। तो बात ये समझ में आई कि जितने भी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं वो दो ही होते हैं, आई और वी, और उनके फैमिली वर्ड्स। वो सब के सब किसके लिहाज से चेंज होंगे, सब्जेक्ट के लिहाज से। तो वेन एवर वी हैव फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वी चेंज इट विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लॉज। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में देखें, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में होगा क्या। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आप सब्जेक्ट के लिहाज से चेंजिंग कर रहे थे, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आप ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंजिंग करेंगे। और ये याद रखिएगा, अगर आपके पास सेड टू मी लिखा हुआ है और आगे असर्टिव सेंटेंस है तो आप सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दें, ज्यादा बेहतर है। ये हो जाएगा ही टोल्ड मी। अगर आपके पास जुमले में या रिपोर्टिंग क्लॉज में आपके पास स्पीकर भी है और लिसनर भी है तो ज्यादा बेहतर है सेड टू की जगह क्या कर दिया जाए, टोल्ड कर दिया जाए। तो पूरा जुमला होगा ही टोल्ड मी दैट, पंक्चुएशन रिमूव करके दैट लगेगा। यू, अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो रहा था, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है। ऑब्जेक्ट मैं हूं तो यू की जगह क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और पूरा जुमला हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैविंग पेप्सी। अब ये भी सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। यहाँ पे तो अब मी नहीं है बल्कि अली है, अली लड़के का नाम है, तो यू की जगह क्या लगेगा, ही। और योर प्रॉब्लम की जगह क्या हो जाएगा, हिज प्रॉब्लम। तो पूरा जुमला बनेगा शी टोल्ड अली दैट ही न्यू हिज प्रॉब्लम्स। आगे शी सेड टू द स्टूडेंट्स यू मस्ट स्टडी, हो जाएगा शी टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट दे हैड टू स्टडी। अब यहां पे यू की जगह दे क्यों लगाया है, द रीजन बीइंग के स्टूडेंट्स एक से ज्यादा हैं तो उनके लिए दे लगेगा। ऑब्वियसली बात है ही शी तो नहीं लग सकता। यू सेड, सॉरी ही सेड यू वर बिजी। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, इससे ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होना है या लिसनर के लिहाज से, जो यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपके पास एक सैंपल सेंटेंस गिवन हो और वो सैंपल सेंटेंस लिसनर नहीं कैरी करता, जैसे कि ऊपर वाले जुमलों में कैरी कर रहा है, तो फिर आप यू को विदाउट एनी लॉजिक किस में कन्वर्ट करेंगे, आई में। पूरा जुमला हो जाएगा ही सेड दैट आई हैड बिन बिजी। याद रखिएगा जब आपके पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट या लिसनर गिवन नहीं है, तो उसकी जगह पर आप क्या लगाएंगे, आई लगाएंगे। तो हमने बात ये सीखी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। लेट्स सी कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन में क्या होना है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे ही शीट होता है, उनके सामने सारे फैमिली वर्ड्स होते हैं और इनके प्रोनाउन में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता। अब ये सारे प्रोनाउन की समरी देखो ऐसे याद रख लें। आई और वी किसके लिहाज से चेंज होते हैं, सब्जेक्ट के लिहाज से। यू ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो हम क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे। और दे ही शी इट ये कभी भी चेंज नहीं होते। तो अगर आप देखें तो चेंज ऑफ प्रोनाउन तो बड़ी आसान सी बात है। कैसे आसान सी बात है, आपके पास तीन तो प्रोनाउन है जो चेंज करने हैं, आई वी और यू। आई वी सब्जेक्ट के लिहाज से, यू ऑब्जेक्ट के लिहाज से। होपफुली ये बात समझ में आ गई होगी, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। अगेन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि टेंस को लेके टेंस होने की जरूरत नहीं है, टेंसेस को लेके
आप सिर्फ प्रोनाउन पे फोकस रखें, टेंस बेशक आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, अब जुमला है ही सेड आई हैव डन माई वर्क। आप जब इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, आप अपने वीडियो को पॉज करेंगे और वीडियो को पॉज करने के बाद सारे आंसर्स लिखेंगे। और फिर जब सारे आंसर्स आप लिख चुके होंगे तो फिर आप रिज्यूम करके अपने आंसर्स को चेक कर लेंगे। मैं तो फ्लो में इसके सारे के सारे बता रहा हूं बिना टाइम स्पेस दिए हुए। तो आप पॉज करें और इसको सॉल्व करें। देखिए, पहला जुमला बन जाएगा ही सेड दैट। आई ही के लिहाज से चेंज हो गया, ही में चला गया। माय भी ही के लिहाज से चेंज हो गया, किस में चला जाएगा, हिज में चला जाएगा। तो पूरा जुमला हो जाएगा कि ही सेड दैट ही हैड डन हिज वर्क। ठीक है, उसके बाद फिर आपके पास है फरजाना सेड टू हिम यू कैन टेक माई बुक्स। तो ये हो जाएगा फरजाना, सेड टू है तो टोल्ड कर देंगे, फरजाना टोल्ड हिम दैट। यू किसके लिहाज से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के लिहाज से, तो क्या हो जाएगा ही। और माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो फरजाना के लिहाज से चेंज होगा, किस में चला जाएगा ये, हर में चला जाएगा। तो पूरा जुमला बनेगा फरजाना टोल्ड हिम दैट ही कुड टेक हर बुक्स। आगे है ही सेड टू मी आई वोंट रिटर्न यू योर बुक्स। तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। आई ही के लिहाज से चेंज होके ही में चला गया, वांट का पास्ट हो जाएगा वुड नॉट। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट रिटर्न मी माई बुक। यू ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा ना, तो मी हो जाएगा और योर बुक क्या हो जाएगा, माई बुक हो जाएगा। तो पूरा जुमला इस तरह से हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट ही वुडंट रिटर्न मी माई बुक। आगे शी सेड टू पेरेंट्स यू डिड नॉट अटेंड माई कॉल। तो ये हो जाएगा शी टोल्ड पेरेंट्स दैट दे हैड नॉट अटेंडेड हर कॉल। यू दे में क्यों गया, क्योंकि पेरेंट्स हैं, दोनों शामिल हैं तो दे लगेगा। माई सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज हो गया, किसमें चला जाएगा, हर कॉल के अंदर। उसके बाद है ही सेड वी कैन नॉट हेल्प यू। ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब जो बंदा कह रहा है वो बहुत सारों के बारे में कह रहा है कि हम ये नहीं कर सकते, तो वी किस में चेंज होगा, जब बहुत सारे लोग मर्द होंगे तो उनकी जगह पे दे लगेगा। ये हो जाएगा ही सेड दैट दे कुड नॉट हेल्प। अब आपके पास ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो आई में चेंज होगा। यू ऑब्जेक्टिव केस में है तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो पूरा जुमला हो जाएगा ही सेड दैट दे कुड नॉट हेल्प मी। ठीक है, फर्दर एक्सरसाइजेस आर हेयर। अगेन आप इसे पॉज करें, सॉल्व करें, फिर अपने आंसर्स को चेक करें कि कितने गलत और कितने सही बनाया। मैं इसके जवाब आपको बता रहा हूं। देखिए, पहले वाले जुमले में यानी कि सिक्स सेंटेंस में जहरा लिसनर है, जहरा से पहले कॉमा है, तो हु इज द लिसनर, जहरा इज द लिसनर। तो ही टोल्ड जहरा, ही टोल्ड जहरा, पंक्चुएशन मूव करके क्या लगाया, ही लगाया। ही टोल्ड जहरा दैट ही ऑलवेज लिसनड टू हर केयरफुली, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद है ही सेड टू अस यू हैव ऑलवेज सपोर्टेड माय कॉज। ये हो जाएगा ही टोल्ड अस दैट वी हैड ऑलवेज सपोर्टेड हिज कॉज। फिर है ही सेड टू चिल्ड्रन यू कैन सबमिट योर वर्क टुमारो। ये हो जाएगा ही टोल्ड चिल्ड्रन दैट। अब चिल्ड्रन एक से ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, तो यू की जगह क्या लग जाएगा, दे लग जाएगा। दे कुड सबमिट देयर वर्क द फॉलोइंग डे। शी टोल्ड मी, अगर ऐसी सूरत हाल हो ना, परेशान नहीं हुआ करेंगे, रिपोर्टिंग क्लॉज बाद में आ रहा है, आप इसे शुरू में ही ले जाएं, जैसे बाकी सारे जुमले सॉल्व कर रहे थे वैसे इसको भी सॉल्व करें। ये हो जाएगा शी टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट शी वुड नॉट टेल मी माई रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद ही सेड यू हैव टू वर्क विद अस इन आवर प्रोजेक्ट। तो हो जाएगा ही सेड दैट आई हैव हैड टू वर्क विद देम इन देयर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, होपफुली कि चेंज ऑफ प्रोनाउन की मिस्ट्री सॉल्व हुई होगी। आगे चलते हैं और सेकंड इंपॉर्टेंट चेंज पे बात करते हैं, दैट इज द चेंज ऑफ टेंसेस।
ठीक है। चेंज ऑफ टेंसेस के लिए एक बात याद रखिएगा कि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज यानी कि बाहर वाला एरिया पास्ट में होना जरूरी, जैसे कि ये पास्ट में है, ये पास्ट में होगा तो रिपोर्टेड क्लॉज के टेंस में चेंजिंग होगी। अगर रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में नहीं है तो रिपोर्टेड क्लॉज में भी किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं होगी। यानी कि कोटेशन मार्क्स वाले एरिया के टेंस को अगर चेंज करना है तो बाहर वाला लाजमी तौर पे पास्ट में होना चाहिए, वरना आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। इन दोनों एग्जांपल्स में यही बात हमने डिस्कस की है। पहले वाले में सेट था तो हमने जो है आई वाज हैविंग पेप्सी कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस कर लिया। लेकिन दूसरे वाले में चूंकि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में नहीं था, इस वजह से प्रेजेंट सिंपल मेरा और टेंस में कोई चेंजिंग नहीं हुई। तो ये याद रखिएगा कि अगर आपने रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज या कोटेशन मार्क्स वाले एरिया का टेंस चेंज करना है तो कीप वन थिंग इन योर माइंड, ये जो बाहर वाला एरिया है रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग क्लॉज, उसे पास्ट में होना चाहिए, अदरवाइज टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। अब जरा तसव्वुर करें कि आपके पास जो कोटेशन मार्क्स वाला हिस्सा है उसमें प्रेजेंट का कोई सा भी टेंस गिवन है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इन सबका फर्दर पास्ट मौजूद है या इन सबका ऑल्टरनेटिव पास्ट मौजूद है। प्रेजेंट सिंपल है तो पास्ट सिंपल में चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में चला जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, और अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होगा। असल में होता क्या है कि चूंकि डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है ना, तो ग्रामर कहती है कि डिपेंडेंट क्लॉज पास्ट में है तो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी किससे है, किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए। बस इसी लॉजिक पे काम होता है कि अगर ही सेड लिखा हुआ है तो आप रिपोर्टेड क्लॉज का टेंस चेंज कर दें, अगर वो नहीं लिखा हुआ तो टेंस की चेंजिंग नहीं होगी। तो अगर हम टेंस की चेंजिंग डिस्कस कर रहे हैं तो ये बात अंडरस्टूड है, बाहर वाला पास्ट में ही होगा। और अगर अंदर वाला प्रेजेंट के किसी भी टेंस में है, सिंपल में, कंटिन्यूअस में, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो वो सारे अपने ऑल्टरनेटिव पास्ट में जाएंगे। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। व्हाट इफ आपके रिपोर्टेड क्लॉज ऑलरेडी पास्ट सिंपल हो, तो वो पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस का फर्दर पास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी हुआ आपके रिपोर्टेड क्लॉज में तो टेंस चेंज नहीं होगा। फ्यूचर में देखें आपके पास विल शैल का इस्तेमाल बड़ा कॉमनली होता है हर में, सिंपल हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। आप विल शैल को वुड में चेंज कर दें, टेंस ऑटोमेटिकली पास्ट हो जाएगा। देखिए फ्यूचर सिंपल में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप विल की जगह वुड कर दें। फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप विल की जगह वुड कर दें। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव डन, आप विल की जगह वुड कर दें। तो फ्यूचर के उनके तमाम तमाम तरह टेंसेस में विल जरूरी होता है। विल की जगह आप क्या कर दें, वुड कर दें, टेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा। ठीक है। ये जो जितनी बातें हमने सीखी हैं, प्रेजेंट टेंस की चेंजिंग, पास्ट टेंसेस की चेंजिंग और फ्यूचर टेंसेस की चेंजिंग, इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और उसको ऐसा कर दें ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। अब ये लिखा हुआ है ही सेड आई वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्लास। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा टेंस है, तो आधे तो कंफ्यूज घूम रहे होंगे, बल्कि आधे से ज्यादा कंफ्यूज घूम रहे होंगे, वही सोच रहे होंगे कि ये शायद पास्ट कंटिन्यूअस है। पास्ट कंटिन्यूअस है तो आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए थी। अब ये हो सकता है पास्ट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट भी नहीं है। तो जब आप टेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते तो आप चेंज क्या करेंगे? तो इसका एक बड़ा आसान सा सोल्यूशन है, वो ये है कि शॉर्टकट याद कर लें, तो आपको टेंसेस को याद रखने की जरूरत नहीं। वैसे तो जिनको टेंसेस पे ग्रिप है उनके लिए तो खैर टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन जिनको प्रॉब्लम होता है टेंसेस को लेके, उनके लिए बड़ा कारामत फॉर्मूला बताने वाला हूँ, यानी कि शॉर्टकट बताने वाला हूँ। गौर से सुनिएगा ताकि इसमें क्लैरिटी आ सके। देखिए ये याद रख लें, वॉज वर्ड का पास्ट क्या होता है, हैड बीन होता है। वॉज वर्ड का पास्ट क्या होता है, हैड बीन होता है। आप इस जुमले में वॉज को रिमूव करें और वॉज को रिमूव करके इसकी जगह हैड बीन लगा दें, पूरा टेंस ऑटोमेटिकली पास्ट हो गया। ठीक है। बताता चलूं ये कौन सा टेंस है। जो डायरेक्ट स्पीच में टेंस है वो पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस है, और जब आपने इसको जो है कन्वर्ट किया है तो आपने इसको किस में चेंज कर दिया, पास्ट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया। तो आपने कौन सा टेंस है, कौन सा वॉइस है, ये सब दिमाग में रखने की जरूरत ही नहीं है। आपने सिंपल ये काम करना है कि आपको बस ये याद रखना है वॉज वर्ड का पास्ट हैड बीन होता है। इसी तरीके से इन सब के आप पास्ट फॉर्म को याद कर लें तो आपको टेंसेस की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर आ रही है तो दैट चेंजेस इनटू द वर्ब सेकंड फॉर्म। अगर डू डस के साथ नॉट आ रहा है तो वो डिड नॉट में चेंज हो जाएगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है तो हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगी। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो हैड नॉट के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इज एम आर का पास्ट वॉज वर होता है, वॉज वर का पास्ट हैड बीन होता है,
हैव हैज का पास्ट हैड होता है, विल शैल दोनों को कलेक्टिवली हम वुड में चेंज करेंगे, मे का पास्ट माइट, कैन का पास्ट कुड, मस्ट का पास्ट हैड टू। अब इसमें बहुत सारी बातें तो हमें पहले से पता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट होती है, ठीक है, पास्ट बनाने के लिए। डू डज नॉट है तो पास्ट सिंपल में जाके क्या हो जाता है, डिड नॉट हो जाता है। इज एम आर का पास्ट क्या होता है, वॉज वर होता है। वॉज वर का पास्ट क्या होता है, आज ही अभी हमने सीखा कि हैड बिन होता है, ठीक है। और हैव एस का पास्ट क्या होता है, हेड होता है। विल शैल का पास्ट क्या होता है, वुड होता है। मे का पास्ट क्या होता है, माइट होता है। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड होता है। आधे से ज्यादा चीजें तो आपको ऑलरेडी याद है। तो टेंसेस आपको बेशक पहचान में नहीं आता, जानना में जाए टेंसेस की आइडेंटिफिकेशन, आपके पास ये शॉर्टकट मौजूद है दैट विल मेक योर वर्क इजियर। ठीक है जी। अब चलते हैं तीसरे फंडामेंटल चेंज चेंज की तरफ, दैट इज द चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स में क्या होता है जरा देखें। जब भी टेंस चेंज होता है तो ऐसे तमाम तर वर्ड्स जो नियरनेस शो करते हैं वो ऐसे वर्ड्स में चले जाते हैं जो डिस्टेंस को शो करें। मिसाल के तौर पर मैं बोलूं मैं आज पढ़ा रहा हूं, जब आप इसे पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो आप बोलेंगे, सॉरी पैसिव वॉइस कह रहा हूं, इनडायरेक्ट स्पीच में अगर बोलेंगे, मैं बोलता हूं मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप 2 घंटे के बाद रिपोर्ट करते हैं, 2 दिन के बाद रिपोर्ट करते हैं, तब आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर उमैर आलम ने कहा था कि वो अभी पढ़ा रहे थे, फिर तो आप बोलेंगे सर उमैर आलम ने कहा था वो उस वक्त पढ़ा रहे थे। तो द मोमेंट यू चेंज द टेंस यू क्रिएट अ डिस्टेंस फ्रॉम प्रेजेंट टू द पास्ट। और उस डिस्टेंस को मेंटेन करने के लिए आपने ये तमाम तर वर्ड्स जो नियरनेस को शो करते हैं वो डिस्टेंस को शो करेंगे और उनसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा उसको। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलता हूँ मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो आप घर जाके तो नहीं बोल सकते ना सुमैर आलम ने कहा कि वो यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप बोलेंगे वो वहां पढ़ा रहे थे। तो द मोमेंट यू चेंज द टेंस यू हैव टू चेंज ऑल दीज वर्ड्स दैट शो नियरनेस इनटू द वर्ड्स दैट आर शोइंग डिस्टेंस। ठीक है। ये सबको पता है, नाउ देन में, दिस दैट में, दीज दोज में, हेयर देयर में, अगो बिफोर में, दस सो में, टुडे दैट डे में, टुमारो नेक्स्ट डे में, और यस्टरडे द डे बिफोर या प्रीवियस डे में, लास्ट प्रीवियस में, नेक्स्ट फॉलोइंग में चेंज होता है। तो ये हमने फंडामेंटल चेंजेस कंप्लीट किए। ये बात याद रखिएगा कि चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स डिपेंड करता है चेंज ऑफ टेंस पे। टेंस चेंज नहीं होगा तो इन पे भी हम कोई फर्क नहीं डालेंगे। ठीक है जी। अभी देखें एक चीज देखते हैं हम। जब आप इन दोनों चीजों को, तीनों चीजों को मुकम्मल कर रहे हैं तो एक दफा इसको रिव्यू ले लेते हैं। हमने प्रोनाउन की चेंजिंग में कहा था आई वी सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, यू ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है, दे शी इट में कोई चेंज नहीं होता। दूसरा इंपॉर्टेंट चेंज दैट इज द चेंज ऑफ टेंस, उसका शॉर्टकट हमने आपको ये बताया था जो कि बहुत मुश्किल भी नहीं है। और चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स ये तीसरी चीज है। ये तीन चीजें अगर समझ में आ गई तो आपके लिए डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच तो भाई दैट विल बी अ चाइल्ड्स गेम फॉर यू। प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना सीखा है। और आपने तो पॉज करके, ऑब्वियसली बात है, वीडियोस को आपने सॉल्व करना है, मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप चाहें तो इसको पॉज करके सॉल्व कर लें। देखिए लिखा मिस्टर खान रोड आई कैन सेंड द बुक्स बाय नेक्स्ट मंथ, ये हो जाएगा मिस्टर खान रोड दैट ही कुड सेंड द बुक्स बाय द फॉलोइंग मंथ। उसके बाद है ही सेड आई वाज वेरी बिजी यस्टरडे, तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड बीन वेरी बिजी द प्रीवियस डे। उसके बाद है मदर सेड निगत इज वर्किंग वेरी हार्ड टुडे, ये हो जाएगा मदर सेड दैट निगत वाज वर्किंग वेरी हार्ड दैट डे। असलम सेड आई शेल बाय सम मैंगोज टुमारो, असलम सेड को आप शुरू में ले जाइए, असलम सेड दैट ही वुड बाय सम मैंगोज द फॉलोइंग डे। द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये हो जाएगा द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं या यूनिवर्सल फैक्ट्स होते हैं या साइंटिफिक फैक्ट्स होते हैं उनके टेंस में चेंजिंग नहीं करते। इवन अगर कोई फेमस प्रोवर्ब होगा तो उसके टेंस में भी चेंज नहीं होता। 5 जुमले हम और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे अपनी फर्दर चेंजिंग्स की तरफ। फर्दर चेंजिंग्स क्या है, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे, इंपैरेटिव कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होंगे, एक्सक्लेमेटरी ऑपरेटिव कैसे कन्वर्ट होंगे, ये डिस्कस करना है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये लिखा है मिस्टर अली सेड टू अस आई डोंट वांट टू हेल्प यू इन योर प्रॉब्लम्स, ये हो जाएगा मिस्टर अली टोल्ड अस दैट ही डिड नॉट वांट टू हेल्प us in our problems। उसके बाद है मुश्तबा told me that he could not guide me in my studies। उसके बाद है I said to him you may take your time, ये हो जाएगा I told him that
He might take my time, his time. He might take his time. उसके बाद है असलम सेड ऑन मिक्सिंग एसिड विद बेस वाटर एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड। ये एक साइंटिफिक फैक्ट है, इसको चेंज नहीं करेंगे, हो जाएगा असलम सेड दैट ऑन मिक्सिंग एसिड विद बेस वाटर एंड सॉल्ट आर प्रोड्यूस्ड, टेंस विल नॉट बी चेंज, विल नेवर बी चेंज। जही सेड आई हैव टू अंडरस्टैंड द इश्यूज फेस्ड बाय यू, ये हो जाएगा जही सेड दैट ही हैड टू अंडरस्टैंड द इश्यूज फेस्ड बाय मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप डायरेक्टली यू को मी में चेंज कर लेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही काफी है। हमने इसमें फंडामेंटल चेंजिंग डिस्कस की है, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ टेंसेस, चेंज ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द चेंज इन डिफरेंट सेंटेंसेस व्हाइल कन्वर्टिंग डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।